हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग जानने वाले हैं वो कौन सा है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में। ये टॉपिक जो हम लोग उठाए हैं वो जेपीएससी के सिलेबस से उठाए हैं और जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होते हैं उसमें इस टॉपिक से क्या होते हैं, सवाल होते हैं। तो आज के इस छठा भाग में हम लोग किन लोगों को के बारे में जानने वाले हैं, वो है डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह, सुधेंद्र नारायण सिंह देव और पीएन बोस। ये तीन लोगों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं, इनसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो क्लास को चालू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस प्रकार के वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाएगा और उस वीडियो का आनंद आप उठा सकते हैं और अपने नॉलेज को क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए हम लोग इस टॉपिक की ओर चलते हैं और जानते हैं इन तीनों के बारे में और इनमें हम लोग को क्या चीज याद रखनी है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तमाम बातों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं। तो देखिए, पहला तो हम लोग देखेंगे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के बारे में, है ना। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के बारे में ये जो हैं ये झारखंड के संबंधी, है ना, झारखंड के संबंधी कई बुक लिखे हैं, कई किताब लिखे हैं, कई बुक लिखे हैं, कई पुस्तकें लिखे हैं। लेकिन उनमें से एक पुस्तक जो थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी इनकी, और वो कौन सी बुक थी उसी को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। देखिए, वह बुक जो थी वो बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन, है ना। ये बुक का जो नाम है वो कौन सा है, बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। और यह बुक जो इनकी थी वो बहुत ज्यादा क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। ये बात को याद रखना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे पूछ भी सकता है कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह की कौन सी ऐसी पुस्तक थी जो बहुत ही ज्यादा क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। तो कौन सी होगी, बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन। तो ये जो पुस्तक थी वो बहुत ही ज्यादा इनकी क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी, है ना। ये भी पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा और उसके आंदोलन किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं। ये कई महत्वपूर्ण पद पर रहे, ये कई महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं। डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो हैं वो कई महत्वपूर्ण पद पे रह चुके हैं। और कौन कौन से महत्वपूर्ण पद पे रह चुके हैं ये भी हम लोग देखेंगे। देखिए, ये तो कमिश्नर भी रह चुके हैं। कहाँ के, छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर रहे, है ना। ये बात को आपको याद रखना है कि डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो हैं वो छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर रहे हैं, है ना। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो ये रांची यूनिवर्सिटी मतलब रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, है ना। क्या किए हैं, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं, ये कमिश्नर भी रह चुके हैं और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये बातों को आपको याद ध्यान में रखना है कि ये छोटा नागपुर कमिश्नरी के कमिश्नर रहे, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रहे। तो इन सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, है ना। और आने वाले परीक्षाओं पे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स है और ये इससे सवाल बनते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है, नोट डाउन करके रखना है, रिवाइज करते रहना है ना। तो अब आगे देखते हैं, मतलब इनके अन्य चर्चित पुस्तकें, है ना। ये जो डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह जो हैं, इनके जो और कई पुस्तक, इन्होंने तो कई पुस्तक लिखे हैं, लेकिन एक पुस्तक तो हम लोग देखे जो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुई थी, है ना। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ऐसे पुस्तक देख रहे हैं जो चर्चा में थी, है ना, जो चर्चा में थी, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध तो नहीं हुई बट चर्चा में थी। तो वो बुक को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इनकी एक बुक जो थी वो द पीपुल ऑफ इंडिया, ये चर्चित में थी, है ना। उसके बाद है कॉलोनियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल सोसाइटी इन मिडिल इंडिया, एक तो ये बुक हो गई। द पीपुल ऑफ इंडिया एक ये बुक हो गई, और एक बुक जो होगी फेमिन इन इंडिया, है ना, फेमिन इन इंडिया। तो ये जो तीन बुक जो थी वो चर्चित में थी, और एक जो बुक थी वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। तो ये तमाम बातों को हम लोग देखें कि कौन कौन सा बुक जो था इनका वो चर्चा में था, कौन सा बुक था वो प्रसिद्ध हुआ था बहुत ही ज्यादा, और ये कौन कौन से पद में रह चुके हैं।
ये सारे तमाम बातों को देखें और इनसे डॉक्टर कुमार सुरेश सिंह से इन तमाम बातों से क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, रिवाइज करते रहना है ना, ताकि आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दे उसमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखेंगे सुदेंद्र नारायण सिंह देव के बारे में, है ना, और ये कौन थे, है ना। तो ये कौन थे और इन्होंने क्या किया, ये सारे बातों को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये छौ नृत्य की सरायकेला शैली में प्रसिद्ध नृत्यक एवं नृत्य निर्देशक थे, है ना। ये कौन थे, तो ये नृत्यक तथा नृत्य निर्देशक थे, है ना। सुदेंद्र नारायण सिंह देव क्या थे, एक तो नृत्यक थे, है ना, दूसरा नृत्य निर्देशक भी थे। ये चीज को देखना है। ये छौ नृत्य की सरायकेला शैली के प्रसिद्ध, है ना, कौन से शैली की, तो सरायकेला शैली के। छौ नृत्य में नृत्य जो है उसमें सरायकेला शैली में ये क्या थे, नृत्यक थे और नृत्य निर्देशक थे। ये बातों को आपको ध्यान देना है। इन्होंने विश्व स्तर पर छौ को प्रसिद्ध किया, है ना। ये जो थे सुदेंद्र नारायण सिंह देव जो थे, ये छौ नृत्य को पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया था इन्होंने। तो ये बात को आपको याद रखना है। इन्हें संगीत कला अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। तो संगीत कला अकादमी द्वारा किन्हें सम्मानित किया गया है, तो नारायण सिंह देव को किया गया है ना। ये बात को आपको याद रखना है। आगे, ये पहला कलाकार थे, कौन, नारायण सिंह देव, सुदेंद्र नारायण सिंह देव पहला कलाकार थे जिन्हें छौ के क्षेत्र में, छौ नृत्य के क्षेत्र में 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, है ना। तो पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया, और वो कौन सा ईयर था, 1991 ईयर था, और वो भी किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए, छौ नृत्य के लिए, छौ क्षेत्र के लिए, छौ नृत्य क्षेत्र के लिए, है ना। तो देखिए, तो ये चीज इनसे रिलेटेड है ना। तो ये पूछ दिया जाए कि नारायण सिंह देव कौन है, तो ये एक नृत्यक एवं नृत्य निर्देशक हैं। वो भी कौन से शैली के, तो सरायकेला शैली के, है ना। कौन सा नृत्य, तो छौ नृत्य। ये तमाम बातों को आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं बात को यहाँ पे देख रहे हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नारायण सिंह देव के अगर पूरी जीवनी के बारे में बात करें तो बहुत सारा चीज है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, इनका माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इनका घर कहाँ है, ऐसे तमाम बहुत सारी चीज है जिसको जाना जा सकता है। लेकिन उससे अब तक ऐसे क्वेश्चन आए नहीं है, इसलिए वो सारे बातों को हम लोग यहाँ पे लिए नहीं है। हम उन्हीं बातों को लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो सुदेंद्र नारायण सिंह देव जो है, उनसे ये जो पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स को हम लोग लिए हैं। और ये इम्पोर्टेंस है, आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाए और उसका आप आनंद उठा सकें और अपने नॉलेज को गेन कर सकें। तो आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।